हो गया। लास्ट क्लास में न्यूक्लियर चैप्टर चल रहा था, कहाँ तक हो गया अपना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड सही है। देखो, इस चैप्टर में तुम्हारे बुक में दे रखा है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड स्टार्स। वो इक्वेशंस आपको एज इट इज याद करनी है, उसमें कुछ नहीं है, केवल आपको रटनी पड़ेगी वो। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियर जो फिजन प्रोसेस है, फिजन, ठीक है, एक होता है फ्यूजन। फिजन प्रोसेस की कंडीशंस आती है, अपने एग्जाम में पूछी जाती है कंडीशंस। ये प्रोसेस तो आप बुक से याद कर लेना, सन और स्टार्स वाली। वैसे आज तक एग्जाम में नहीं आई है, बट फिर भी ठीक है। तो फिजन जो है, इसकी कंडीशंस: टेम्परेचर हाई होना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस है। न्यूक्लियर फिजन करवाने के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी है। एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए और एक डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और टेम्परेचर और डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब वहां पर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका हो। न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका हो, यानी कि जहां कहीं भी आपको फ्यूजन करवाना है, वहां पे पहले फ्यूजन होगा, ताकि वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ाएगा। न्यूक्लियर फिजन का जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब है? और फिजन प्रोसेस का है एटम बॉम्ब। ठीक है, अब तुम बताओ, एटम हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट करने के से पहले आपको कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा? एटम बॉम्ब। ठीक है, एटम बॉम्ब क्या करेगा? वहां पे जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो बढ़ाएगा और डेंसिटी बढ़ाएगा, और उसके बाद में जाके फिर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी? न्यूक्लियर फिजन होगी, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब तब जाके आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है, बता रहा हूँ।
ये चैप्टर अपना लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये तुम्हारा है चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 13 चैप्टर। 14, 15 हो चुका है, 13 चैप्टर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसमें लिखो फर्स्ट टॉपिक। देखो पहले तो समझो कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये है कि अपना जो रेडिएशन है, जो लाइट है, रेडिएशन, ये रेडिएशन कभी कभी वेव नेचर शो करता है और कभी कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है। अब कई साइंटिस्ट ने कहा कि जो रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में होता है। इसकी फॉर्म में होता है, वेव की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरफेरेंस ने कहा, एक डिफ्रैक्शन ने कहा, पोलराइजेशन, इन सब ने कहा कि जो रेडिएशन होता है वो वेव की फॉर्म में होता है, यानी उसका वेव नेचर होता है। जबकि कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये पार्टिकल नेचर है। जैसे न्यूटन ने कहा, एक प्लैंक्स ने कहा कि जो रेडिएशन होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में होगा तो पार्टिकल फॉर्म में होगा। तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि रेडिएशन जो है, कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि जो रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में होता है, यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस फॉर्मेट में होता है। और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये पार्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? पार्टिकल फॉर्म में। और पार्टिकल फॉर्म में कहने वाले साइंटिस्ट कौन था? अगर प्लैंक्स होता तो अकेले तो कहने की बात नहीं आती, बट न्यूटन साहब बीच में आ गए तो न्यूटन की बात अपन को माननी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, न्यूटन भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, तो आज तक अपन ने ये नहीं पता कर पाया कि वास्तविकता में जो रेडिएशन है वो वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है। इसलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसका नाम रखा गया है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम समझ में आएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। Radiation may be in wave nature, may be in particle nature. Some scientists and some phenomena like interference, diffraction, and polarization shows wave nature of radiation. And some scientist phenomena, Newton's theory and Planck's theory, said radiation is in particle form. That's why the nature of radiation is dual. ठीक है, लिखो इसको।
लिख लिया सबने? अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो ड्यूअल रेडिएशन में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो मेरे पास सपोज कोई एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, ये एक रेडिएशन आ रहा है, और ये जो रेडिएशन है वो सफिशियंट हाई फ्रीक्वेंसी है, ये सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का है। अभी सफिशियंट वर्ड क्यों लगा रहा हूं, जब अपन चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। जो रेडिएशन है वो किसका है? सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है। अगर वो किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मेटल सरफेस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रेडिएशन है, ये एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाऊं तो क्या फ्लो होगी? करंट बनेगी, और उस करंट को मैं क्या कहूंगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी करंट कहेंगे अपन उसको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमिना है, इस पूरे इफेक्ट को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी मेटल सरफेस है, अगर उस किसी भी मेटल सरफेस पर अगर आपके रेडिएशन आ रहा है, इफ radiation incident on a metal surface of sufficient high frequency, then electrons are released, and these electrons are known as photoelectrons, and due to these electrons current produces, and this current is known as photoelectric current, and this whole effect is called photoelectric effect, ठीक है। तो ये है अपना क्या? कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कौन सा इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मतलब रेडिएशन आ रहा है, मतलब अगर सनलाइट अगर आ जाए अपने पास, मान लो किसी मेटल सरफेस पे, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वहां पे करंट बन जाएगी, और वो जो करंट होगी वो फ्री की करंट होगी, करंट बन गई तो फ्री की करंट हो गई। तो ये जो इफेक्ट है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम की चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी सिस्टम, जो अभी सोलर एनर्जी सिस्टम चल रहे हैं, जो अपने पैनल्स वगैरह आते हैं, वो सब इस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ये 1856 के आस अराउंड ये फिनोमिना दिया गया था, लेकिन उस टाइम तक इतना रिलायबल नहीं था, इकोनॉमिकल नहीं था। अब धीरे धीरे रिलायबल और इकोनॉमिकल होने लग गया है, ठीक है। लिखो डेफिनेशन। इफ लिखो इफ sufficient frequency, if radiation of
if radiation of sufficient frequency, if radiation of sufficient frequency, if radiation of sufficient frequency, if radiation of sufficient frequency incident on sufficient frequency incident on metal surface, incident on metal surface, then electrons are emitted, then electrons are emitted, then electrons are emitted, then electrons are emitted from the metal surface, emitted from the metal surface. Electrons are emitted, electrons are emitted electrons are emitted from metal surface. These electrons are known as these electrons these electrons are known as these electrons are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectrons. And due to these electrons, sorry, next thing, if photoelectrons flows in a regular manner, photoelectrons are moves in regular manner, then it produces then it produces then it produces then it produces photoelectric current. And this effect is known as photoelectric effect. And this effect is known as photoelectric effect. इंग्लिश में कोई डाउट इसमें? ये चार्ट बना लो, जैसे कैसे ये चार्ट डायग्राम बना लो, डायग्राम भी बनाना है आपको।
अब दिख रहा है क्या? अब क्लियर है क्या वीडियो? वीडियो इज क्लियर और नॉट? अभिषेक फिर तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट को देखो, मैं कुछ करता हूँ। वेट। अब सही है क्या अभिषेक? अब सही है क्या? चलो लिखो इसको। देखो, ये मेरे पास मेटल सरफेस है, इस पे रेडिएशन आ रहा है। रेडिएशन किसका आ रहा है? सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है। किसका आ रहा है? सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक फ्लो करने लग जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी, और इस पूरे फिनोमिना को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब देखो दो साइंटिस्ट थे, एक लेनार्ड्स और एक हॉलबॉक्स। अब लेनार्ड्स और हॉलबॉक्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इफेक्ट दिखा। अब देखो वैसे इस एक्सपेरिमेंट का पता कैसे लगा कि ऐसा वास्तविकता में हो रहा है। अगर मान लो मैं एक जैडन की प्लेट ली, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैडन की प्लेट ली, हुआ तो एक्सीडेंटली था बट निकल गया कुछ अच्छा। जैडन की एक नेगेटिव प्लेट ली, एक जैडन न्यूट्रल प्लेट ली और एक जैडन पॉजिटिव प्लेट। उन्होंने क्या देखा कि सब पे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करवाया। ठीक है। अब रेडिएशन इंसिडेंट कराने के बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद ये देखा, वैसे चार्ज को डिटेक्ट कौन करता है, अपन चार्ज का पता कौन लगाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज के बारे में आपको बता देता है, ठीक है, कि कौन सा चार्ज है। हाँ, तो जेडन नेगेटिव है, जेडन है और जेडन पॉजिटिव है। तो कुछ टाइम के बाद देखा कि ये जो जेडन प्लेट थी वो न्यूट्रल हो गई। ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखा इसको तो जेडन की जो प्लेट थी पॉजिटिव हो गई। और कुछ टाइम बाद इस प्लेट को देखा तो जेडन की प्लेट हाईली पॉजिटिव हो गई। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से इन सबको पता कैसे लगा साइंटिस्टों को, इन सबको पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से कि जैडन की प्लेट यहाँ पे, ये जैडन और ये जैडन रेडिएशन इंसिडेंट करवाया तीनों पे। तो कुछ टाइम के बाद क्या देखा कि जैडन की जो नेगेटिव प्लेट थी वो न्यूट्रल हो गई और न्यूट्रल प्लेट पॉजिटिव बन गई और पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इन सब ने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, रिलीज करें। तो इनको पता लगा यहाँ से। सबसे पहले इफेक्ट किस पे देखा गया, जैडन प्लेट पर। किस पे देखा गया इफेक्ट, ये जैडन प्लेट पर। ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले फोटो इफेक्ट का पता कैसे लगा, तो कैसे पता लगा कि इसमें अपन ने लेट अस कंसीडर 3 जैडन जिंक प्लेट्स। जिंक प्लेट्स, वन फर्स्ट वन नेगेटिवली चार्ज, सेकंड वन न्यूट्रल एंड थर्ड वन पॉजिटिवली चार्ज, एंड इंसिडेंट sufficient frequency of radiation and incident radiation of sufficient frequency in these three। ठीक है, इन तीनों पे इंसिडेंट करवाया। देन आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व फर्स्ट प्लेट becomes neutral, second plate becomes positive and third plate becomes highly positive. It means these plates are emitted electrons and these electrons are called photoelectrons and this effect is called photoelectric effect। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को पता चला कौन सी प्लेट के लिए, जिंक प्लेट से। ठीक है, उतारो इनको।
हो गया सबका। अब लेनार्ड्स एंड होलबर्ग्स, लेनार्ड्स एंड होलबर्ग्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अलग अलग कंट्रीज में सेम टाइम पर किया, ठीक है, दोनों के दिमाग सेम चल रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद ये दोनों मिले, किसी शादी ब्याह में मिले होंगे, उसके बाद इन दोनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट दिया, लेनार्ड्स एंड होलबर्ग्स एक्सपेरिमेंट। ये बोर्ड जितना मैं लाइन कर रहा हूँ उतना पूरा दिख रहा है क्या? तो डायग्राम बड़ा है इसका, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। दो, ये दिख रहा है क्या आप कह रहा हूँ जो? अभी जो लाइन खींची दिखी है दोनों? अब सही है क्या? अब दिख रहा है क्या सही, क्लियर कट? अब सही है? डायग्राम बड़ा है इसका, लिख लो लेनार्ड्स एंड होलबर्ग्स एक्सपेरिमेंट, या फिर ब्रैकेट में लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्या करें? अब दिखा क्या अभिषेक? अभिषेक अब दिख रहा है क्या बाकियों को? अंबिका, अनिल, कीर्ति, निशा, रवि, शालिनी, तुम सबको? दिख रहा है क्या बोर्ड, डायग्राम दिखेगा पूरा?
चलो अब देखो, इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे रेडिएशन, ठीक है। ये ये जो ट्यूब बनी हुई है गोल सी, ये किसकी बनी हुई है? क्वार्क्स की, ठीक है। किसकी बनी हुई है? क्वार्ट्ज की, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर ट्यूब बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज इज हाई क्वालिटी फाइन ग्लास, इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। ये कांच की बनी हुई है, हाई क्वालिटी का क्वार्ट्ज आता है, उससे बनी हुई है। इसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है किस पे? कैथोड पर। क्या कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे क्या? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो किसके पास जाएंगे? एनोड के पास। अब जरूरी नहीं है कि एनोड के पास ही मैं भेजूं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बी को डी से कनेक्ट किया और ए को सी से, ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी है, ये क्या है? कम्यूटेटर। ए बी सी डी क्या है? एक कम्यूटेटर, यानी कि टू वे की कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। कितने कह सकते हैं? टू वे की कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अभी बताओ, अगर मेरे पास अभी इस टाइम जो एनोड है वो पॉजिटिव है नेगेटिव? तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि मैं एनोड को नेगेटिव ही मान के चलता हूँ, बट फिजिक्स में मैं चाहूँ उसको एनोड को नेगेटिव भी बना सकता हूँ और पॉजिटिव भी बना सकता हूँ। अब एनोड के पास जो एनोड है, अगर एनोड इस टाइम जब बी बी से कनेक्ट है तो एनोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एनोड पॉजिटिव है नेगेटिव है? एनोड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, बी डी से कनेक्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो एनोड कौन सा हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर मान लो रेडिएशन आया और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो कहाँ जाना पसंद करेंगे? एनोड के पास या एनोड से दूर? एनोड से पास जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो, ये पॉजिटिव है तो ये बी पॉजिटिव, लाइन पॉजिटिव वायर, तो एनोड भी क्या हो गया? पॉजिटिव। अब यहाँ से रेडिएशन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो ये इसके पास जाएंगे पॉजिटिव के पास, तो अट्रैक्ट होंगे और एक फ्लो बन जाएगा। फ्लो बन जाएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, और सर्किट पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? करंट बन जाएगी। और यहाँ पर मैं मिली एमीटर लगा रखा है, मिली भी लगा सकता हूँ। और बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम करंट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन आजकल अपन मिली एम्पियर में करंट निकाल सकते हैं, एम्पियर में भी करंट निकाल सकते हैं। तो माइक्रो एम्पियर क्या करेगा? जो करंट फ्लो होगी उसको क्या करेगा? रीड करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, बी को सी से और ए को डी से, बी को सी से और ए को डी से अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, बी को सी से और ए को मैं डी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा? एनोड बताओ क्या होगा? एनोड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इस केस में एनोड नेगेटिव बन जाएगा, और जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्या वो एनोड के पास आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है कि नहीं है? तो मैं कम्यूटेटर को, अगर मेरे को करंट स्टार्ट करनी है, फ्लो करानी है, तो बी को डी से, और अगर मेरे को नहीं करनी है तो डी को डी से कनेक्ट कर दूंगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया किसने? लेनार्ड्स एंड होलबर्ग्स ने। यहाँ पे कैथोड लिया, कैथोड के ऊपर इन्होंने जेडएनएस, कैथोड के ऊपर एक मेटल ली थी, इसके ऊपर इन्होंने जेडएनएस का लेप किया। जेडएनएस इज फोटो सेंसिटिव मटेरियल। यहाँ पे किसका लेप किया हुआ है? जेडएनएस का, ठीक है। जेडएनएस क्या है? एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब हल्की सी हल्की लाइट में भी वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा। अब देखो, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है मैंने, क्या लगा रखी है? बैटरी, ठीक है। ये रियोस्टेट लगा रखा है। अभी मैंने केवल ए डी और बी और सी को ही कनेक्ट किए थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अभी इस टाइम एनोड किस में है? एनोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एनोड इस टाइम किस में है? एनोड नेगेटिव है। इस टाइम एनोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो एनोड कौन है? पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले तो इधर आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले तो इधर आएंगे। एनोड क्या है? पॉजिटिव है।
अब ये एनोड पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन आने लग गए, ठीक है। अब अगर मैं इस रियोस्टेट को साथ क्या करता हूँ, गेम खेलता हूँ, ये वोल्टमीटर लगा रखा है। अब इस रियोस्टेट की हेल्प से, इसकी हेल्प से अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं, इसकी हेल्प से अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं, तो बताओ तो जो करंट बन रही है उस करंट पे क्या इफेक्ट होगा, जो करंट बन रही है उस करंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। सब सेम है, एनोड पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव तो ये बी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिवली है, ठीक है। अब अगर मैं इस रियोस्टेट की हेल्प से वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, यानी रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो इस एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो करंट फ्लो कराएंगे, तो वो करंट के साथ क्या होगा, करंट बढ़ेगी कि कम होगी, ये बताओ, इंक्रीज रहेगी, बढ़ेगी कि कम होगी कि कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज बढ़ेगा, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे कि आराम आराम से आएंगे कि तेज तेज भाग भाग के आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, और जल्दी जल्दी आएंगे तो करंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये है जब मैं रियोस्टेट के साथ गेम खेलता हूँ, यानी इसका वोल्टेज मैं कम ज्यादा करता हूँ। लेकिन क्या देखा गया कि मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, तो करंट जो है आई, आई को मैं बोल रहा हूँ करंट, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आईईसी मत पीईसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो पीईसी है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन आफ्टर ए टाइम, आफ्टर ए पर्टिकुलर वोल्टेज, ए पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये जो करंट होगी पीईसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है अपना फिनोमिना। अभी केवल अपन ने इसके डायग्राम के बारे में समझा, अभी इसके लॉज हैं। ये चैप्टर जो है, इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक हो गया तो इसका मतलब है कि आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी डायग्राम से समझना है अपन को बहुत कुछ। समझ में आया, डायग्राम बनाओ पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। चलो
वीडियो क्लियर है क्या सबके? किस किस की वीडियो क्लियर है ये बताओ। चलो लिखे है सबने ये डायग्राम बना लिया सबने।
जो दिखाया है वो इसको लिख लिया क्या, ये लिखा हूं मैं। देखते हैं 2 नंबर की तो। चलो अब मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, अभी तो टाइम हो गया। डायग्राम सबने डायग्राम बना लिया ना, ये क्या है डायग्राम, इसकी फोटो खींच लेना, एक फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को भेज देना, फिर मैं उस दिन लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या?